हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिन अपनी मोम के फ्यूनरल पर होती है। वो अपनी मोम को बहुत प्यार करती थी, इवन मिस भी कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और बोलते हैं चैन की कार तुम्हारे लिए रेडी है। लिन बोलती है वो डिसेबल हो चुका है, इसीलिए मैं उसे शादी नहीं करूंगी। डैड बोलते तुम्हें तो शादी करनी ही होगी, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारी मोम का फ्यूनरल अच्छे से हो जाए। लिन बोलती आप मेरी मोम के जाने के बाद बहुत बदल गए हो। डैड अपने बंदों को इशारा करते हैं, वो बंदे उसकी मोम के फ्यूनरल को खराब कर देते हैं। लिन अपनी मोम के बारे में सोचकर बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ। अब लिन अपने हस्बैंड के घर पर आ जाती है जहाँ उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। लिन पूछती है यहाँ कोई नहीं रहता क्या। मेड बोलती है जब से चैन का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो सबसे दूर रहने लगा है। लिन को चैन बहुत अजीब लग रहा था, इवन वो किसी को अपने रूम में आने भी नहीं दे रहा था। लिन आकर देखती है चैन तो हैंडसम है, पर उसके पास लिन के मास्टर की फोटो लगी हुई थी। लिन सोचती है ये मास्टर को कैसे जानता है। चैन बोलता है चली जाओ यहाँ से। लिन बोलती है जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, वैसे बताओ तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते हो। चैन बोलता है होती कौन हो तुम मुझसे ये पूछने वाली। लिन बोलती है मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। चैन बोलता निकलो, कहा ना एक बार। लिन देखती है चैन की पल्स ठीक है। चैन बोलता है मुझे टच मत करो। चैन बहुत ज्यादा रूड और एटीट्यूड वाला बंदा था। लिन बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ डील करनी चाहिए, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। चैन बोलता देखकर लगता है मेरी शादी जिसके साथ होने वाली थी वो तुम नहीं हो। लिन तो डर जाती है और चैन के पैर पर मार देती है। चैन खड़ा हो जाता है। ये सब एक आंटी ने भी देख लिया था। वो रूम में जाके किसी को कॉल करती है। यंग मास्टर ठीक हो गए हैं, इवन अब वो चल भी सकते हैं। वो लड़की बोलती है मैं जल्दी आ रही हूँ। अब वो आंटी फोटो को देख रही थी जो किसी लड़की का था। वो बोलती है शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल रहे, उसके लिए मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी। चैन लिन से लड़ाई करने लगा था क्योंकि लिन बोल रही थी देखा मैंने तुम्हें ठीक कर दिया ना। चैन बोलता है चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। लिन बोलती है क्या शक्ल नहीं देखनी है, पर अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि आज तो हमारी शादी हुई है ना। वैसे ये रूम भी आज से मेरा हुआ और बेड भी, तो तुम अपना सोच लो कहाँ सोना चाहते हो। चैन बोलता है तुम्हारा ज्यादा ही हो रहा है, क्या एक बारी में तुम्हें समझ नहीं आ रही। लिन बोलती है नहीं। चैन बोलता है ठीक है मुझे शावर लेना है, मेरी हेल्प करो। लिन बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं हेल्प क्यों करूं। चैन बोलता है अरे अभी तो तुम बोल रही थी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। लिन बोलती है ठीक है और बहाना मारकर भाग जाती है। लिन को बाहर जू मिल जाता है। जू चैन का सौतेला भाई होता है। जू बोलता है अच्छा तो आप हो मेरे भाई की वाइफ, कहना पड़ेगा आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। लिन को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि जू उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। जू बोलता है मेरा भाई तो डिसेबल है, वो आपके साथ कुछ कर नहीं पाएगा, क्यों ना ये कमी भी मैं ही पूरी कर दूं। क्या ख्याल है आपका। वो लिन को टच करने वाला था पर लिन तो उसका हाथ मोड़ कर रख देती है। सू बोलता है पता भी है मैं कौन हूँ। लिन बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगली बार से ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। सू तो चला ही जाता है। ये सब चैन भी देख रहा था, उसे अब लिन थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही थी। अगले दिन चैन की आंटी और कजन सिस्टर से मिलती है। ये लोग तो चैन की मोम के बारे में बात कर रहे थे। चैन भी समझ रहा था ये लोग उसे ताना मार रहे हैं। सिस्टर बोलती है तुम्हारी वाइफ नहीं दिख रही। तभी लिन आ जाती है, वो तो चैन के चिपक ही गई थी। घर पर गेस्ट आए हैं और जान तुमने मुझे बताया भी नहीं। चैन अपनी आंटी और कजन से लिन को मिलवाता है। लिन बोलती है कल रात में अच्छे से सो नहीं पाई, आज लेट हो गई। आई होप आप माइंड नहीं करोगे, वैसे आज क्या आप गिफ्ट देने आए हो, क्या जरूरत थी ये सब करने की, आप सब चैन की रिलेटिव हो। तभी वहाँ मेड आकर बोलती है यैन आ गई है जो कि चैन की गर्लफ्रेंड होती है। लिन सोचती है ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। वो बोलती है तुम बीमार लग रही हो। चैन बोलता है यहाँ क्यों आई हो, हॉस्पिटल जाओ ना। चैन बोलती है कोई नहीं ये पुरानी प्रॉब्लम है, और लिन को बोलती है मैं चैन की गर्लफ्रेंड हूँ। लिन चैन को बोलता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये। चैन बोलता नहीं तो ये तो मुझे 3 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। चैन बोलती है अरे वो तो मुझे अब्रॉड स्टडी करने जाना पड़ा, मैंने ऐसे ही कह दिया था तुमसे,
तुम तो सीरियस ही हो गए। लिन बोलती है तुम दोनों बात करो, क्योंकि वो किसी भी लव ट्रायंगल में फंसना नहीं चाहती थी। वो चैन का घर देख रही थी, तभी यहाँ येन आ जाती है। लिन का तो मुंह ही बन जाता है, ये अब मेरे पास क्यों आई है। येन बोलती है देख के लग रहा है तुम पैसों के लिए यहाँ आई हो। लिन बोलती है क्या बकवास है ये। यान बोलती है तुम्हें पता है ना चैन मेरा है, तो जल्दी से चैन और उसके घर को छोड़कर चली जाओ। लिन बोलती है पर अभी चैन ने तो कहा तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। यान बोलती है हाँ, क्योंकि वो नाराज है मुझसे। लिन बोलती है अच्छा। यान बोलती है हाँ, चैन की लाइफ में कोई मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता है। लिन बोलती है अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि चैन की वाइफ मैं हूँ, और ये बात तुम याद रख लो। यान बोलती है लगता है तुम्हें एक बारी में किसी की बात समझ नहीं आती है। वो लिन को थप्पड़ मार देती है। लिन भी यान को चाटा धर देती है। यान बोलती है तुमने मुझे कैसे मारा। लिन बोलती है जैसे तुमने मुझे मारा। क्या तुम मुझे भोली भाली समझ रही थी। यान तो ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसके हर्ट में पेन हो रहा है। लिन तो उसका सारा ड्रामा समझ रही थी। तभी वो मेड आंटी आकर लिन पर चिल्लाने लग जाती है आपने यान को ऐसा क्या कहा जिससे इसकी तबीयत खराब हो गई। लिन बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेड आंटी को बोलती है नहीं, मैंने देखा था तुमने यान को थप्पड़ मारा था। चैन की आंटी और कजन भी बोलने लग जाते हैं ऐसी लड़की को हम फैमिली में नहीं रख सकते हैं। लिन बातें करते हुए बेहोश हो जाती है। सभी लोग लिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लिन सोचती है क्या किसी को मेरी फिक्र नहीं है। तभी चैन आता है, सभी चले गए तुम उठ जाओ। लिन नहीं उठती तो चैन उसे लात मारता है। लिन बोलती है मुझे मारा कैसे। चैन बोलता है अब बताओ क्या हुआ था। लिन बोलती है छोड़ो, मुझे नहीं लगता तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे। चैन बोलता है बताओ भी। लिन चैन के क्लोज आ जाती है। चैन बोलता है बताने को कहा था, ये क्या कर रही हो। लिन बोलती है अपना फेस दिखा रही हूँ, पहले उसने मुझे मारा था। चैन बोलता है नहीं, येन ऐसी लड़की नहीं है। लिन बोलती है क्या तुम कह रहे हो, मैंने लड़ाई स्टार्ट की थी, क्या बकवास है ये। तभी यहाँ ग्रैंडमा आती है, वो भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर। चैन बोलता है आप यहाँ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा बोलती है लिन तुम बेहोश हो गई थी ना, बाहर एक मेड ने कहा। लिन बोलती है अब मैं ठीक हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हारी शादी बहुत ही सिंपल हुई थी, इसीलिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। लिन बोलती है पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया क्या। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, तुमने चैन से शादी करके हम पर बहुत उपकार किया है। ग्रैंडपा को काम आ जाता है। लिन बोलती है आप फिर से मिलने आना। ग्रैंडपा बोलते हैं इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो, अगर ये चैन परेशान करे तो मुझे बता देना। लिन तो थक गई थी। तभी उसे डैड का कॉल आता है तुम घर नहीं आई। लिन बोलती है मैं नहीं आने वाली। डैड बोलते हैं तुम्हें तुम्हारी मॉम का कुछ चाहिए नहीं है क्या। लिन बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। लिन अपने घर आती है जहाँ एक लड़की और लेडी होती है। डैड बोलते हैं देखो ये तुम्हारी स्टेप मॉम है। स्टेप मॉम लिन को मस्का लगाने लग जाती है। लिन अपने डैड को बोलती है यही दिखाने के लिए आपने मुझे बुलाया था क्या। डैड बोलते हैं ये तुम्हारी फैमिली है। स्टेप मॉम बोलती है चैन को भी ले आती, हम साथ में ही रहते ना। लिन सोचती है ये लोग कितना मस्का लगा रहे हैं। डैड तो बोल रहे होते हैं अपनी बहन को भी चैन से मिलवा दो ना। लिन बोलती है क्यों, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। डैड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है शिन फैमिली की बहू बन गई हो तो जो चाहे वो करोगी। मुझे लगता है ऐसे सपने तो तुम्हें भूल ही जाने चाहिए। लिन बोलती हाँ पर मैं अब चैन की वाइफ हूँ। डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि लिन उनकी बात मान नहीं रही थी। वो तो लिन को मारने वाले थे। लिन बोलती है हाँ मारो ना, फिर अगर चैन पूछेगा तो क्या जवाब दोगे वो भी सोच लेना, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। लेकिन डैड नहीं मानते और लिन को मारने लग जाते हैं। ये देखकर लिन की स्टेप सिस्टर तो खुश हो रही होती है। स्टेप मॉम बोलती है आपको अभी इसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, हमें चैन के साथ बिजनेस भी तो करना है, अभी हमें लिन की जरूरत है। तभी स्टेप सिस्टर बोलती है क्यों ना हम इसे रूम में लॉक कर दे, शिन फैमिली से कोई पूछेगा तो कह देंगे हमें पता नहीं है। डैड बोलते हैं ये सही कह रही है। लिन चिल्ला रही थी तभी यहाँ चैन आ जाता है। चैन बोलता है मेरी वाइफ को किसने टच किया। डैड बोलते चैन तुम यहाँ। चैन बोलता है क्या बात है, आप मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो, लगता है आप शिन फैमिली को सीरियसली नहीं ले रही हो। डैड बोलता है ऐसा तो नहीं है। चैन बोलता है कोई नहीं मैं समझा देता हूँ। डैड लिन को बोलते तुम कुछ कहो ना।
मैं तुम्हारा डैड हूँ। लिन बोलती है अच्छा आपको याद है मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी और आज आप मुझे मार रहे थे। इवन आपने डील के लिए मुझे किसी और के बेड तक भेजा था। आप खुद को मेरा डैड कहते हैं। डैड बोलते हैं क्या बकवास कर रही हो। बॉडीगार्ड डैड के पैरों पर मारता है और सूजी लिन को उसका बैग दे देती है। चैन अपने असिस्टेंट को बोलता है लिन के डैड को कह देना अब से मैं उसके साथ कोई डील नहीं करने वाला। कार में चैन लिन की चोट को देखने वाला था पर लिन उसे रोक देती है। चैन बोलता है लगता है तुम्हें मेडिसिन नहीं लगवानी है। लिन चैन को मेडिसिन लगाने की परमिशन दे देती है पर चैन तो लिन का बर्थ मार्क देखने में लग जाता है। लिन बोलती है क्या हुआ। चैन बोलता है तुम्हारा बर्थ मार्क अलग है। वो मेडिसिन लगाने लगता है क्या हर बार तुम्हारे डैड ऐसे ही करते हैं। लिन बोलती है नहीं इसी बार उन्होंने मुझे मारा है वरना ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। मुझे लगा नहीं था मेरी हेल्प के लिए तुम आ जाओगे। चैन बोलता है मुझे आना ही था। लिन बोलती है वैसे तुम्हारी लवर कैसी है। चैन बोलता है कौन। लिन बोलती है यैन। चैन बोलता है वो ठीक है उसे होश भी आ गया है। हॉस्पिटल में वो आंटी यैन की केयर कर रही थी। देखकर लग रहा था जैसे आंटी ही यैन की मोम हो। तभी यहाँ यैन की मोम आ जाती है और बोलती है तुम अब्रोड से वापस कब आई और तुम चैन के घर में गई थी क्या। यैन तो मासूम बनने लग जाती है मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ मोम और मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मोम बोलती है ठीक है मैं उस लिन को देख लूंगी और चली जाती है। लिन चैन के सामने अपनी मोम का बॉक्स खोल रही होती है लेकिन वो उसे खुल नहीं रहा था। चैन बोलता है हो सकता है तुम्हारे बर्थडे की डेट इसका पासवर्ड हो। लिन बोलती है ठीक है और बॉक्स खुल जाता है। लिन देखती है उसमें एक ब्रेसलेट था। ये देखकर लिन इमोशनल हो जाती है। ये मोम ने मेरे लिए छोड़ा है। चैन को ब्रेसलेट जाना पहचाना लग रहा था। लिन अपने रूम में आती है तभी उसे कॉल आता है। वो लिन की पेंटिंग के बारे में बात कर रहा था। लिन बोलती है मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। मॉर्निंग में लिन देखती है यहाँ तो चैन की स्टेप मोम आई हुई है। स्टेप मोम लिन को बोलती है अब्रोड गई थी इसलिए तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी। वो तो मस्का लगाने लग जाती है। चैन भी यहाँ आ गया था। स्टेप मोम बोलती है कल एक पार्टी होने वाली है जहाँ सभी रिच लेडी आएगी तुम भी आ जाना। लिन बोलती है नहीं कल मुझे कहीं और जाना है। स्टेप मोम बोलती है तुम चैन की वाइफ हो तुम्हें सबसे मिलना चाहिए। चैन बोलता है नहीं जाना तो रहने दो। लिन बोलती है नहीं मैं जाऊंगी। चैन बोलता है ओके। लिन देखने लगती है। लिन बोलती है देखकर लगता है तुम्हारी ये स्टेप मोम कमीनी है पर तुमने मेरी हेल्प की थी इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लिन एग्जीबिशन में पहुंच जाती है पर उसके पास इनविटेशन कार्ड ही नहीं था। वो यहाँ वेट कर रही थी तभी यहाँ यैन आ जाती है। लगता है तुम्हें भी इनवाइट किया गया है। लिन बोलती है तुम्हें क्या है। यैन बोलती है तुम हमारे जैसी नहीं हो देखो ना ड्रेस भी कैसी पहनी है। यहाँ भी यैन लिन की इंसल्ट किए जा रही होती है। लिन भी उसके बाल पकड़ लेती है तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। यैन बोलती है मेरे दिल में दर्द हो रहा है। लिन बोलती है क्या बात है बहाना तैयार रहता है लेकिन तुम्हारी ये एक्टिंग मुझ पर काम नहीं करेगी समझी। लिन को लेने के लिए सोंग नाम का बंदा आया होता है। वो बोलता है आपने मुझे बुला लिया होता आप यहाँ क्यों आए। यैन बोलती है क्योंकि इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो। सोंग बोलता है लिन को इनविटेशन की जरूरत ही क्या है। लिन बोलती है हाँ सही कहा पर कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते। वो यैन को ताना देकर चली जाती है। यैन वॉशरूम में आकर सोचती है तुम्हें क्या लगता है लिन की बच्ची तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं चैन को अपना बना कर ही रहूंगी। वो किसी को कॉल करके पेंटिंग मंगाने को कहती है। यहाँ लिन भी पेंटिंग देख रही थी। सभी यैन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी थी। यैन बोलती है तुम भी देखो ना लिन। लिन भी देखने आती है। उसे पेंटिंग कुछ खास नहीं लगती इवन फेक लगती है। यैन बोलती है अब तुम्हें पता ही है ना चैन मुझे कितना प्यार करता है। आई नो तुम्हें जलन हो रही होगी पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। यैन की सारी फ्रेंड भी लिन का मजाक उड़ाने लग जाती है। तभी यहाँ चैन आ जाता है जिसे देखकर यैन तो खुश हो जाती है। यैन बोलती है तुम मेरे लिए आए हो ना यहाँ पर। मुझे पता है तुम नाराज हो पर प्लीज मुझे माफ कर दो। चैन बोलता है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो लिन को बोलता है क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है। लिन बोलती है कोई कर सकता है क्या। यैन को तो गुस्सा आ रहा था और बोलती है देखो ना पेंटिंग को कोई फेक कह रहा है। एक अंकल इस पेंटिंग को देखकर फेक बोल देते हैं। ये सुनकर यैन की फ्रेंड बातें करने लग जाती है। यैन ने ये पेंटिंग 8 लाख की खरीदी है पर क्या फायदा ये तो फेक निकली। उसके मुंह पर तो तमाचा लग गया ना।
यान बोलती है आप इस पेंटिंग को एक बार और ध्यान से देखिए, मैंने इसे बहुत पैसे देकर खरीदा है। वो अंकल बोलते हैं मैंने दोबारा देख लिया है, ये पेंटिंग एकदम फेक है। यान चैन को बोलती है ये पेंटिंग मैं तुम्हें गिफ्ट में देने वाली थी। चैन बोलता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो लिन को बोलता है चलो मुझे भी सारी पेंटिंग देखनी है। असिस्टेंट तो यान को हटा ही देता है। थोड़ी दूर आकर लिन बोलती है क्या बात है, कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं आने लगी हूँ ना, जो इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। चैन लिन को देख रहा था और बोलता है मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और कुछ गलत मत समझना। लिन बोलती है सच में यान मेरी इंसल्ट करवाना चाहती थी तो समझ लेना, अगर मेरी इंसल्ट हुई तो तुम्हारी भी इंसल्ट करवाऊंगी। चैन बोलता है ठीक है। वो उसे एक पेंटिंग गिफ्ट में दे देता है। लिन उसे अजीब तरीकों से देखने लग जाती है। चैन बोलते क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? लिन बोलती है नहीं अच्छी है। ये लोग क्लोज आकर बात कर रहे थे, तभी ये सब यान भी देख लेती है। उसे तो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब उसे चैन किसी भी कीमत पर वापस चाहिए था। लिन और चैन घर वापस आते हैं, तभी यहाँ पर वो मेड आंटी होती है। लिन बोलती है आप तो यैन के घर गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? आंटी बोलती है क्योंकि अब यैन ठीक हो गई है। लिन बोलती है ओके, वैसे चैन को कुछ ज्यादा ही फिक्र है यैन की। चैन बोलता है मेरा नाम मत लेना, वो मेरी कुछ नहीं लगती। लिन बोलती है इसके कहने का क्या मतलब था? आंटी बोलती है मुझे भी नहीं पता। लिन बोलती है आप मेरे रूम में चलो, मुझे मेडिसिन लगा देना। आंटी देखती है लिन की बॉडी पर वही बर्थ मार्क है जो उसने यैन की बॉडी पर बना हुआ देखा था। लिन बोलती है क्या हुआ? आंटी बोलती है कुछ भी तो नहीं। वो सोचने लग जाती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो जल्दी से अपने रूम में आती है और याद करती है कैसे उसकी रियल बेटी को मार दिया था और उसके बदले यैन को रख दिया गया था। वो सोचती है मुझे सब पता लगाना ही होगा। वो लिन के हेयर लेने के लिए आती है। आंटी जा रही थी तभी लिन उसे टकरा जाती है। लिन देखती है इसमें तो ब्यूटी ड्रिंक बनाने का सामान है। लिन पूछती है ये किसके लिए है? आंटी बोलती है ये यैन पीती है। लिन को आंटी पर शक हो रहा था क्योंकि ब्यूटी ड्रिंक की रेसिपी लिन की फैमिली के पास थी और किसी के पास नहीं। लिन पूछती है आपको ये रेसिपी कहाँ से पता चली? आंटी बोलती है वो तो यैन की फैमिली ने बताया था। लिन बोलती है ठीक है मेरे लिए भी बना देना। वो जा रही थी तभी चैन की बात सुन लेती है, जहाँ चैन लिन के बारे में पता लगाने को बोल रहा था। उसको कल कैसे पता चल गया पेंटिंग फेक है? मुझे लगता है लिन कुछ छुपा रही है। उसके पास ट्रेडिशनल मेडिकल की स्किल्स भी है, पता लगाओ वो उसने कहाँ से सीखी है। असिस्टेंट समझ गया था बाहर लिन सब सुन रही है। वो चैन को इशारा कर देता है। चैन बोलता है जल्दी करना। असिस्टेंट बोलता है देखकर लगता है लिन कोई और है क्योंकि लिन की फोटो और आपकी वाइफ की फोटो एक नहीं है, लेकिन इनके नाम एक ही है। लिन ने यहाँ पर अपना रियल नेम बताया ही नहीं था। चैन बोलता है तो पता लगाओ। असिस्टेंट बोलता है क्यों ना आप लिन से प्यार करने की एक्टिंग करो और पता लग जाएगा। लिन को गुस्सा आता है और वो चली जाती है। लिन सोचती है मैं चैन को क्या समझती थी और वो क्या निकला। तभी एक सर्वेंट बोलती है बॉस ने आपके लिए जो पेंटिंग खरीदी थी वो कहाँ रखनी है? लिन बोलती है कहीं भी रख दो पर मेरे रूम में मत रखना। सर्वेंट बोलती है पर ये बॉस ने आपको गिफ्ट दी है ना। लिन बोलती है तो मैं क्या करूं? वो जा रही होती है तभी आंटी बोलती है आपकी ड्रिंक। लिन बोलती है मैं बाद में पी लूंगी। वो कार में एक बंदे से मिलती है और बोलती है पता लगाओ यैन के बारे में, उसे वो पेंटिंग कैसे मिली वो भी पता लगा लेना। वो बंदा भी पैसों के लिए कुछ करने को तैयार था। लिन घर पर थी और देखती है जू और उसकी फ्रेंड पार्टी कर रही हैं। एक लड़का बोलता है क्या बात है ये कितनी प्रिटी है। लिन बोलती है लगता है तुम पिछली बार की मार भूल गए हो। सू बोलता है ये मेरी भाभी है। उसका फ्रेंड बोलता है क्या उस चैन को भी वाइफ मिल गई? उफ हमारी ही किस्मत खराब है, हमें ही कोई नहीं मिलता। तभी यहाँ चैन भी आ जाता है। जू का फ्रेंड बोलता है क्या यार तुम्हारा भाई हमें डिस्टर्ब करेगा क्या? लिन बोलती है लगता है तुम अपने घर में ऐसे ही पार्टी करते हो। जू का फ्रेंड बोलता है लगता है तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल में नहीं रखते। कोई नहीं मैं सिखा दूंगा। जू बोलता है भाभी आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना। जू का फ्रेंड लिन पर ड्रिंक गिराने वाला था तभी असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट फ्रेंड और जू को मारता है। चैन बोलता है इन दोनों को कुछ ज्यादा ही चढ़ी है, इन्हें और पिला दो। असिस्टेंट जू के पैर पर ड्रिंक गिरा देता है ये लो और पी लो। लिन तो डर जाती है चैन का ये रूप देखकर। आंटी आकर बोलती है चैन की स्टेप मॉम आपको बुला रही है। लिन जू की हालत देखती है और सोचती है मुझे चैन से दूर रहना होगा
कहीं उसे मेरे बारे में पता चल गया तो छोड़ेगा नहीं मुझे। यहाँ लिन स्टेप मॉम से मिलने आती है। लिन को स्टेप मॉम फोटो दिखाती है। लिन बोलती है ये तो मेरे मेंटर है, आपके पास ये फोटो कहाँ से आई? स्टेप मॉम बोलती है तुम्हारे मेंटर कहाँ है, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। लिन को तो स्टेप मॉम की बात समझ ही नहीं आ रही थी। स्टेप मॉम बोलती है मैंने तुम्हारे मेंटर के साथ एक डील की थी, पता नहीं बाद में वो कहाँ गया। लिन बोलती है मुझे भी नहीं पता। स्टेप मॉम बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? चैन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो मेरे जू को बुली करता फिरता है, क्या तुम एक प्रोजेक्ट की डिटेल लाने में मेरी हेल्प करोगी? लिन बोलती है जू के काम ही ऐसे हैं चैन, क्या मैं भी उसे नहीं छोड़ती। स्टेप मॉम बोलती है तुम मेरी हेल्प कर दो, फिर अगर तुम्हें चैन से डिवोर्स चाहिए हो तो उसमें भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लिन बोलती है मैं सोच कर बताऊंगी। लिन चैन के स्टडी रूम में आती है। ये सब रिकॉर्डिंग चैन भी देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता है। लिन को वो फाइल मिल जाती है, लेकिन बाद में वो याद करती है चैन ने उसकी कितनी बार हेल्प की है, डैड से भी बचाया था और येन को भी सुना दिया था। लिन सोचती है मैं अभी स्टेप मॉम पर यकीन नहीं कर सकती, मुझे सब पता नहीं है। वो बाहर जाने वाली थी, तभी चैन भी देख लेता है। चैन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही थी? लिन बोलती है मैं देख रही थी बस ऐसे ही। चैन बोलता है किससे पूछ कर आती हो अंदर? लिन बोलती है ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने कुछ लिया थोड़ी है, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। चैन तो लिन को घूर रहा होता है। लिन बोलती है अच्छा मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार सकते हो। चैन बोलता नहीं अब मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। लिन बोलती है पर ऐसे तो मुझे कुछ हो जाएगा ना। चैन बोलता है क्या खाना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? लिन बोलती है ऑब्वियसली। लिन बैठी हुई थी और चैन उसे देख के खाए जा रहा था। लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तभी यहाँ पर येन भी टपक पड़ती है। चैन जानकर बोलता है येन तुम भी लंच कर लो ना। येन बोलती है हाँ क्यों नहीं। येन खाने लग जाती है और लिन को बोलती है क्या तुम डाइटिंग कर रही हो? लिन बोलती है हाँ तुम खाओ ना। येन सोचती है ये अच्छा मौका है चैन के करीब आने का। लिन अपने रूम में थी, तभी आंटी आकर बोलती है आपको चैन बुला रहा है। लिन सोचती है लंच के लिए बुला रहा होगा। आंटी लिन के रूम में चली जाती है और नेकलेस लाकर येन को दे देती है। आंटी बोलती है तुम क्या करने वाली हो? येन बोलती है चैन तो सिर्फ मेरा ही है, इसलिए अब मैं लिन को बाहर निकाल दूंगी चैन की लाइफ से। आंटी को देखकर लग रहा था वो येन के लिए कुछ भी कर सकती थी। येन चैन के स्टडी रूम में जाकर एक फाइल ले लेती है और लिन का नेकलेस वहाँ रख देती है। अब आएगा मजा। लिन चैन के पास आती है तुमने मुझे बुलाया क्या? अब मैं लंच कर सकती हूँ। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है आपके स्टडी रूम में कोई आया था, इवन नेकलेस भी दिखाता है। चैन बोलता है ये तुम्हारा है ना? लिन बोलती हाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक कर सकती हो। चैन बोलता है सेकंड फ्लोर पर लाइट नहीं थी। तभी यहाँ येन आती है और बोलती है मैं बाथरूम गई थी, वैसे ये नेकलेस बहुत अच्छा है। अरे लिन अभी तो तुम सेकंड फ्लोर पर थी ना, इतनी जल्दी यहाँ आ गई? लिन बोलती है क्या बकवास कर रही हो? लिन चैन को बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, वो आंटी ने कहा था तुम मुझे बुला रहे हो। तभी आंटी आकर बोलती है मैंने कब कहा, मैं तो अपना काम कर रही थी ना। लिन बोलती है आप झूठ क्यों बोल रही हो, आपने ही तो मुझे बोला था। आंटी तो रिक्वेस्ट करने की एक्टिंग करने लग जाती है, आप ऐसा ना करें मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। चैन बोलता है सारे एविडेंस तुम्हारे सामने हैं और अभी तुम झूठ भी बोल रही हो। येन बोलती है मैंने अभी तुम्हें सेकंड फ्लोर पर देखा था। लिन बोलती है कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। चैन बोलता है तुम अभी भी मना कर रही हो। लिन बोलती है मैं जो भी बोलूंगी तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं होगा, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं कहना है। चैन बोलता है मैंने कहा ना, और जाने लगती है। चैन बोलता है क्या मैंने कहा तुम्हें जाने को, कैसे जा रही हो? लिन बोलती है तो अब क्या चाहिए तुम्हें? चैन बोलता है तुम अपने रूम से तब तक बाहर नहीं आओगी जब तक कि मैं हाँ नहीं कह देता। येन चैन के पास बैठ जाती है और बोलती है मुझे नहीं मालूम था लिन ऐसी लड़की है, तुम्हें तो उसे घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए था, इवन डिवोर्स भी ले लेना चाहिए था। चैन बोलता है तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? येन बोलती है मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ। चैन बोलता है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इस बात को याद रखना। येन बोलती है हाँ पता है, पर लिन जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। चैन बोलता है वो मेरी वाइफ है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं।
ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब तुम जा सकती हो या फिर बाहर का रास्ता दिखाना होगा। यैन बाहर आकर बोलती है, चैन तुम प्यार से समझ नहीं रहे हो। अब मैं जो करूँगी ना लिन के साथ वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। लिन एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आई होती है। यहाँ 2 बंदे थे जिसके पास लिन की फोटो थी। वो देखते हैं ये तो वही लड़की है। वो दोनों जानकर लिन से टकरा जाते हैं। एक बंदा लिन की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। लिन चैन को गाली देते हुए खा रही होती है। वो देखती है ड्रिंक तो खत्म हो गई है। वो जा रही थी, तभी उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो दोनों बंदे लिन के सामने आ जाते हैं। लिन बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? उसमें से एक बंदा बोलता है, लगता है वो मेडिसिन असर दिखा रही है, क्योंकि लिन को चक्कर आ रहे थे। लिन इन दोनों बंदों को मारकर टैक्सी में आती है। लिन जैसे तैसे घर तक तो आ गई थी। मेड आकर चैन को बोलती है, आपकी वाइफ को कुछ हो गया है। चैन लिन को देखता है, वो बात टब में थी। लिन बोलती है, अरे तुम तो मेरे हस्बैंड जितने ही हैंडसम हो, पर मेरा हस्बैंड मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। दूसरों की बात पर यकीन है उसे, पर तुम ऐसे नहीं लगते। चैन बोलता है, किसी ने तुम्हें नशे की दवाई दी है? लिन चैन को किस करने वाली थी। चैन बोलता है, ठीक है, अब तुम यही चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा। और लिन को उठा लेता है। मॉर्निंग में लिन बोलती है, तुम कौन? चैन बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लिन अपनी हालत को देखती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है बताओ मुझे। चैन बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो तुमने किया है। वैसे यार कहना होगा इन सब में तुम बहुत ही अच्छी हो। लिन बोलती है, क्या बकवास है, तुम्हें मुझसे दूर रहना था ना। चैन बोलता है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। लिन बोलती है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते अगर मेरी तबीयत खराब थी तो। चैन बोलता है, मैं डॉक्टर को क्या कहता, मेरी वाइफ मुझे किस करना चाहती है। लिन बोलती है, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम था, कोई नहीं, जो हुआ उसे भूल जाना। पहले उन लोगों को पकड़ो जिसने मुझे वो मेडिसिन दी थी। चैन बोलता, हाँ मैंने उन दोनों को पकड़ लिया है। लिन बोलती है, पर मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था, तुम्हें सब कैसे पता चला? चैन बोलता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे बारे में तो पता रखना ही होगा ना। लिन चैन को लेकर बाहर आती है। यहाँ ये दोनों बंदे थे। लिन बोलती है, यही दोनों हैं जो मुझे कल मिले थे। वो दोनों बंदे तो माफी मांगने लग जाते हैं। लिन बोलती है, बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया था? एक बंदा बोलता, हमें नहीं पता वो कौन है, क्योंकि उस लड़की ने मास्क पहना हुआ था। लिन बोलती है, और कुछ भी बताओ। वो बोलता है, हमें तुम्हारी फोटो दी गई थी और पैसे, बाकी कुछ भी नहीं पता। चैन अपने असिस्टेंट को बोलता है, इन्हें पकड़ कर ले जाओ और अच्छे से सब पता लगाओ। लिन सोच रही होती है, मुझे चैन को मेरे बारे में बता देना चाहिए। चैन बोलता है, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या मुझे? लिन बोलती, हाँ कहना है ना, कल रात जो हुआ था ना उसे भूल जाना, इतना काफी होगा। लिन और चैन बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर येन आ जाती है और वो चैन की नेक को देखती है जिस पर मार्क था। येन बोलती है, ये क्या हो गया? चैन बोलता है, कल रात किसी ने मुझ पर प्यार से हमला किया था। येन समझ जाती है और सोचती है, मुझे तो लिन को बर्बाद करना था, पर मेरे चक्कर में लिन और चैन ज्यादा ही करीब आ गए हैं। चैन बोलता है, येन तुम यहाँ क्यों आई हो? येन बोलती है, अरे वो तो मुझे लिन को इनवाइट करना था, कल हम एक पेंटिंग एग्जीबिशन पर जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? लिन बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तभी वो आंटी बोलती है, मैं येन को सूप दे के आती हूँ। लिन बोलती है, आपको येन को ज्यादा ही पसंद है। येन ने नई ड्रेस पहनी थी। आंटी देखती है इसमें येन का बर्थ मार्क दिख रहा था, इसलिए बोलती है, तुम ये ड्रेस मत पहनो। येन बोलती है, आप होती कौन हो मुझे रोकने वाली? आंटी जानकर येन की ड्रेस पर सूप गिरा देती है। येन तो आंटी को थप्पड़ मार देती है। आंटी बोलती है, क्या तुमने मुझे मारा? येन बोलती, हाँ आप मेड हो ना। लिन अपने उस बंदे से मिलने के लिए गई थी। वो देखती है कोई बीमार है तो उसकी हेल्प कर देती है। वो अंकल लिन को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। लिन येन के पास आती है। येन बोलती है, तुम यहाँ से कुछ पेंटिंग लेना चाहोगी या नहीं? लिन बोलती है, नहीं। येन बोलती है, क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? लिन बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना काम करो ना। वैसे भी ये सारी पेंटिंग फेक ही लग रही है, देखकर लग रहा है कॉपी की है। येन बोलती है, तुम्हें पता भी नहीं होगा पेंटिंग के बारे में। तभी यहाँ पर मिस्टर गम आ जाते हैं जिनकी आर्ट गैलरी होती है। उन्हें देखकर येन बोलती है, देखो ना लिन आपकी पेंटिंग को फेक बोल रही है। लिन बोलती है, मैंने सही तो कहा है। यहाँ पर वो अंकल भी होते हैं जिसकी लिन ने जान बचाई होती है। वो अंकल बोलते हैं, ये आप क्या कह रही हो? येन बोलती है, तुम ना घर जाओ, तुम जैसे लोग यहाँ नहीं रह सकते। मिस्टर गुम लिन को पहचान जाते हैं।
क्योंकि वो लिन की पेंटिंग की कॉपी कर ही पेंटिंग बेच रहा था। वो लिन से अच्छे से बात करने लगा था। मुझे आपसे कितने दिनों से मिलना था। यान बोलती है ये नहीं हो सकता। वो लिन को पकड़ लेती है और उसका बर्थ मार्क भी दिख जाता है। यान तो ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसके हर्ट में पेन हो रहा है। वो चैन को देखती है और बोलती है मुझे हॉस्पिटल ले चलो ना। चैन बोलता है मेरा असिस्टेंट ले जाएगा ना। लिन चैन को घर लाती है, तभी उसे यन का कॉल आता है। यन बोलती है चैन मेरे पास आओ ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चैन बोलता है क्यों, मैं डॉक्टर हूँ क्या। लिन बोलती है क्या बात है, तुम्हारी लवर तो तुम्हें मिस कर रही है। यन को तो गुस्सा आ जाता है। यन की मॉम बोलती है तुम यूएसए वापस चली जाओ। यन बोलती है मुझे नहीं जाना है। वैसे आपने जो पेंटिंग खरीदी थी वो भी फेक है, आप कुछ करें मॉम। मॉम बोलती है मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। लिन आंटी को बोलती है क्या मेरा बर्थ मार्क जैसा किसी और का भी हो सकता है। आंटी बोलती है ऐसा हो सकता है। आंटी के जाने के बाद लिन किसी को कॉल करती है, मुझे कुछ जानना है। लिन के पास यन की मोम आती है जो कि चैन की स्टेप मोम भी थी। देखकर लग रहा था यन की मोम है, ये किसी को नहीं पता। स्टेप मोम बोलती है तुम चलो हॉस्पिटल और माफी मांगो यन से। लिन बोलती है भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। स्टेप मोम बोलती है तुम्हें करना ही होगा। लिन बोलती है फिर तो आप पक्का भूल जाओ कि मैं यन जैसी लड़की से कभी माफी मांगने वाली हूँ। तभी यहाँ चैन आ जाता है। लिन बोलती है देखो ना ये कैसे मुझे उससे माफी मांगने को कह रही हैं। ऐसा भी कोई करता है क्या, मैंने क्या गलत किया है, यन की हरकतें ही ऐसी थी। चैन बोलता है आपको यन की कितनी फिक्र है ना मॉम। स्टेप मॉम की तो बोलती ही बंद हो जाती है। चैन बोलता है मेरी वाइफ से ज्यादा बात मत करना, वैसे आपने मेरे डैड को भी मार दिया है। स्टेप मॉम बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें भी अपने बेटे की तरह ही मानती हूँ। चैन बोलता है अच्छा, सुनकर खुशी हुई। चैन अपने असिस्टेंट के साथ था। असिस्टेंट बोलता है अगर आपको अपनी स्टेप मोम पर शक हो रहा है तो मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता हूँ। चैन बोलता हाँ जरूर करवा दो, वैसे वो कंपनी के साथ कुछ तो कर रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। स्टेप मोम उस आंटी के पास आती है और बोलती है तुमने सूप में वो डाल दिया है ना। आंटी कहती है हाँ। स्टेप मोम बोलती है अब मैं उस लिन को बताऊंगी मैं क्या चीज हूँ। लिन डिनर कर रही होती है। वो चैन से पूछती है मैं मोटी हो गई ना। चैन हाँ बोल देता है। लिन बोलती है मुझे पता ही था, तुम मेरी कभी भी तारीफ नहीं कर सकते हो। तब यहाँ पर स्टेप मोम आ जाती है और बोलती है चैन तुम बेबी के बारे में कब सोच रहे हो। चैन बोलता है आपको क्या है। स्टेप मोम बोलती है मुझे तुम्हारी फिक्र है, देखो ना मैंने लिन के लिए सूप बनाया है। लिन समझ जाती है इस सूप में कुछ गड़बड़ है और बोलती है अरे मोम मैं अकेले कैसे पी सकती हूँ, चलो आप भी मेरे साथ पियो ना। रूम में लिन की तबीयत बिगड़ जाती है। चैन उसे उठा लेता है। मॉर्निंग में स्टेप मॉम चैन के रूम में आती है, ये क्या कर दिया तुमने और वो प्रोजेक्ट। चैन बोलता है रुको ये रूम है और प्रोजेक्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ आप स्मार्ट नहीं हो तो बनने की कोशिश ना करें। लिन उठकर बोलती है तुम्हें पता है ना मैंने वो फाइल नहीं ली है। चैन बोलता है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लिन बोलती है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या। चैन बोलता हाँ पर मेरा फायदा तो हो गया ना। लिन देखती है स्टेप मोम कहीं पर जा रही है। वो सोचती है आखिरकार ये कहाँ जा रही है। लिन भी स्टेप मोम का पीछा करने लग जाती है, वो तो यन से मिलने आई थी। लिन सोचती है ये और यन इतने करीब कब आ गए। स्टेप मोम बोलती है तुम अब्रॉड चली जाओ। यन बोलती है नहीं मोम मुझे चैन से शादी करनी है। मोम बोलती है वो डिसेबल है, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दे सकती हूँ। लिन ने भी ये सब सुन लिया होता है। क्या चैन की स्टेप मोम यन की रियल मोम है। यहाँ चैन से मिलने के लिए ग्रैंडपा आए होते हैं। वो चैन से बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। तभी लिन आकर बोलती है मैंने तुम्हारी स्टेप मोम का पीछा किया था, मुझे पता चला यन तुम्हारी स्टेप मोम की रियल बेटी है। यहाँ ग्रैंडमा ने भी ये सब सुन लिया होता है। वो बोलते है क्या। चैन तो शॉक हो जाता है और अपने डिटेक्टिव को कॉल कर इस बारे में पता लगाने को बोल देता है। स्टेप मॉम घर आती है और चैन के डैड को बोलती है आपने मुझे बुलाया है क्या। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे पता चला है तुम्हारी एक बेटी भी है। स्टेप मॉम बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंडपा के पास सारे एविडेंस थे, तुमने मेरे बेटे से शादी की उससे पहले ही यन इस दुनिया में आ चुकी थी ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। स्टेप मॉम बोलती है ये बात मैं कैसे बताती। ग्रैंडपा बोलते तुम मेरी फैमिली के पैसों का अच्छा यूज कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम कितनी
चालाक हो। स्टेप मॉम माफी मांगने लग जाती है। ग्रैंडपा बोलते बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वो आंटी जू को कॉल कर देती है, जल्दी से घर आ जाओ, यहाँ स्टेप मॉम को निकाला जा रहा है। तभी जू आकर बोलता है, मेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो उनको। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी एक बहन भी है। जू बोलते, क्या आप अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो? ग्रैंडपा बोलते, क्या बात है, तुम्हें भी सब पता है। जू सोचता है अगर मोम चली गई तो, इसलिए बोलता, हाँ मुझे मोम ने बताया था। ग्रैंडपा बोलते, फिर तो तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ग्रैंडपा जू को मारते हैं, वो रोने लग जाता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ग्रैंडपा बोलते हैं, लगता है चैन के एक्सीडेंट के पीछे भी तुम ही थे। स्टेप मॉम बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, पर इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए होगा। स्टेप मॉम बोलती है, बताओ क्या चाहिए? चैन बोलता है, मुझे मेरे डैड के 10% शेयर चाहिए। स्टेप मॉम बोलती है, येन को हार्ट डिजीज है, मुझे पैसों की जरूरत है। चैन बोलता है, तो मैं क्या करूँ? स्टेप मॉम बोलती है, तो येन भी यहाँ पर रह सकती है ना, उसने तुम्हारी जान बचाई थी, ये बात भूलना मत। वो बीमार है, उसे यहाँ रहने दीजिए। लिन बोलती है, वो यहाँ नहीं रह सकती है। स्टेप मॉम बोलती है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। चैन बोलता है, ठीक है। लिन नाराज होकर चली जाती है। चैन लिन से मिलने आता है, येन ने मेरी जान बचाई थी, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। लिन बोलती, हाँ जरूर करो ना, पर मुझे अब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रहना होगा। क्या बात है? चैन असिस्टेंट को बोलता है, मुझे लगता है जिसने मेरी जान बचाई है वो लिन थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर ऐसा ही बर्थ मार्क है, मुझे बस वही याद है। ये सब येन ने भी सुन लिया होता है। येन सोचती है, मैं ये सच बाहर नहीं आने दे सकती। वो चैन के पास आती है, अभी तुम्हारा पेट कैसा है? येन चैन से चिपक रही होती है। ये देखकर लिन को और भी गुस्सा आ जाता है और सोचती है, चैन एक नंबर का लड़की बाज है, पर मुझे क्यों जलन हो रही है, मैं चैन से प्यार थोड़ी करती हूँ। लिन येन के रूम में आ जाती है, तभी यहाँ पर येन भी आ जाती है। येन बोलती है, अब तुम्हें पता चलेगा चैन मुझसे प्यार करता है। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे साथ सोता है इसलिए तुमसे प्यार भी हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है। लिन बोलती है, सच में? येन बोलती, हाँ वो मुझे बचपन से ही जानता है, वो मुझसे ही प्यार करता है, मैं उससे शादी कर कर ही रहूंगी। लिन बोलती है, पर अब वो रिश्ते में तुम्हारा भाई हो गया है तो शादी कैसे करोगी? येन की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। आंटी बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ। येन तैयार हो रही होती है चैन को पटाने के लिए। आंटी ये देख लेती है, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? येन बोलती है, आपको क्या है, आप मेड हो ना, वही बनकर रहो। आंटी बोलती है, पर सर्दी हो रही है ना, इसलिए बोल रही हूँ। येन तो आंटी को थप्पड़ लगा देती है, अपनी औकात में रहो, समझी तुम? आंटी बोलती है, तुम मेरी बेटी हो, जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुम्हें बदल दिया था, तुम्हें रिच लाइफ देने के लिए, और मैंने उस बच्ची को मार दिया था। येन बोलती है, क्या? येन तो शौक में चली जाती है कि वो मेड की बेटी है और पूछती है, रियल बेटी कौन है? आंटी बोलती है, वो लिन है। येन बोलती है, उसे तो चैन मिल गया, पर मेरा क्या होगा? मुझे चैन चाहिए, इसलिए लिन को मरना होगा। आंटी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। येन रो रही होती है। स्टेप मॉम बोलती है, क्या हुआ? येन बोलती है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि लिन ने मुझे मारा है। स्टेप मॉम को बहुत गुस्सा आता है। मॉर्निंग में लिन सूप बना रही होती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे भी पीना है। लिन बोलती, हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। लिन तो उससे बात भी नहीं कर रही होती। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुम्हें चैन परेशान कर रहा था? चैन बोलता, नहीं, यही है जो मुझे परेशान कर रही है। तभी ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ने लगती है। स्टेप मॉम बोलती है, ये तुमने ही किया है ना, खाने में तुमने कुछ मिला दिया होगा। लिन बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो ग्रैंडपा को ठीक कर देती है और हॉस्पिटल में भी उनका ध्यान रख रही होती है। चैन बोलता है, तुमने सच में कुछ भी नहीं किया है क्या? लिन बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम आ जाती है, देखो ग्रैंडपा, आपकी रिपोर्ट भी आ गई है, क्या आप अभी भी लिन को कुछ नहीं कहने वाले? चैन बोलता, मुझे पता चल गया किसने खाने में गड़बड़ की है। स्टेप मॉम बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी असिस्टेंट के साथ वो आंटी आ जाती है और सब कुछ बता देती है। स्टेप मॉम तो उसे थप्पड़ मार देती है। चैन बोलता है, अभी भी झूठ बोलोगी क्या? स्टेप मॉम माफी मांगने लग जाती है। ग्रैंडपा बोलता है, चली जाओ यहाँ से। लिन बोलती है, आप इसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हो? ग्रैंडपा बोलती हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने 10% शेयर्स दूंगा। लिन और चैन बातें करते हुए घर जा रहे होते हैं। घर पर लिन की स्टेप मॉम और उसकी सौतेली बहन सूजी ऑलरेडी थे। लिन तो सोच में पड़ जाती है, ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? स्टेप मॉम बोलती है, पता है ना, तुम्हारी वाइफ तो मेरी बेटी सूजी है।
लिन तो उसके बदले शादी कर आई थी। चैन बोलते क्या? सूजी बोलती हाँ, आपका पैर ठीक नहीं था ना, इसलिए मैंने अपनी बहन लिन को कहा था वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। लिन बोलती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें चैन पसंद नहीं था क्योंकि वो चल नहीं सकता था, इसलिए तुमने मुझे कहा था शादी करने के लिए, वो भी जबरदस्ती। स्टेपमॉम बोलती है ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब चैन ठीक होने वाला है ना, तुम सूजी के हस्बैंड को उसे वापस दे दो। लिन बोलती है मैं नहीं, बकवास तो आप कर रही हैं। मेरी मोम के फ्यूनरल पर ब्लैकमेल कर मेरी शादी करवाई और जब अब चैन ठीक हो गया है तो वापस लेने आ गई। सूजी बोलती है ऐसा नहीं है, वो तो लिन को मारने वाली थी, पर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम दोनों निकलो यहाँ से। ये देखकर स्टेपमॉम खुश हो जाती है। सूजी चैन तो एकदम ठीक हो गया है। चैन बोलता है मैं लिन का ही हस्बैंड हूँ। स्टेपमॉम बोलती है पर तुम हमारी फैमिली की बेटी नहीं हो, तुम्हें तो डस्टबिन से उठाया था तुम्हारी मोम ने। लिन तो शॉक हो जाती है। चैन बोलता है इन दोनों को बाहर निकालो। लिन अपसेट थी। चैन बोलता है क्या तुम अपनी रियल मोम को ढूंढना चाहती हो? लिन बोलती है मैं उनकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरी मोम ने मुझे बहुत प्यार दिया है, भले ही मैं उनकी बेटी नहीं थी। लिन बोलती है मैं अपनी मोम से मिलने जा रही हूँ। लिन कार में थी तभी चैन की स्टेपमॉम आ जाती है और लिन को पकड़ लेती है। लिन बोलती है मुझे छोड़ो। चैन की स्टेपमॉम बोलती है ऐसे कैसे छोड़ दूं, ग्रैंडपा ने और चैन ने अपने सारे शेयर तुम्हें दे दिए हैं, इसलिए मुझे अब तुम वापस चाहिए। लिन बोलती है ये बात गलत है। तभी कोई लिन को बेहोश कर देता है। लिन को जब होश आता है तो स्टेपमॉम चैन को लिन का वीडियो भेज देती है, जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। यहाँ पर यैन भी थी। लिन बोलती है तुम भी अपनी मोम के साथ मिली हुई हो ना? यैन बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं चैन को छोड़ दूंगी? कभी नहीं। लिन बोलती है पर वो तुमसे प्यार नहीं करता। तभी यहाँ चैन आ जाता है। स्टेपमॉम बोलती है अब मैं तुम्हें फिर से डिसेबल कर दूंगी। यैन स्टेपमॉम को बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लिन तो चैन की स्टेपमॉम का गला पकड़ लेती है। यान बोलती है तुम जो भी करो क्योंकि ये मेरी नहीं तुम्हारी मोम है। आंटी सब कुछ सच बता देती है। यान चैन को बोलती है अब तुम मुझसे प्यार करोगे ना? चैन बोलता है अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, निकलो यहाँ से। यान को बहुत गुस्सा आता है, वो लिन को मारने वाली थी। तभी स्टेपमॉम बीच में आ जाती है। लिन को जब होश आता है तो वो अपने रूम में होती है। चैन बोलता है तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो? लिन बोलती है मेरी मोम कहाँ है? चैन बोलता है वो हॉस्पिटल में है और एकदम ठीक है, वैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिन बोलती है मैं भी। इसी के साथ इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।